हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि शेयर मार्केट का अभ्यास और इसका राज्य क्या है। मतलब राज्य का कारण ये है कि लोग यहाँ पर किस प्रकार से और कैसे बर्बाद होने का कारण बनता है, क्योंकि इन चीज़ों को हमारे लिए समझना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि लोगों के मन में यहाँ आने से पहले लालच ज़रूर होता है, किंतु यहाँ पर ये कहावत का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि लालच बुरी बला है। क्योंकि यहाँ पर लोगों को आना तो आसान है, किंतु यहाँ पर वापिस जाना बहुत ही कठिन। किंतु इन चीज़ों को हमारे जीवन में किस प्रकार ये उपयोगी है और दुरुपयोगी है, क्योंकि इन चीज़ों को हमें विशेष रूप से समझने के लिए हमें अपने आवश्यकजनक चीज़ों को समझना विशेष रूप से जानकारी के अकॉर्डिंग होने वाला है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति नॉर्मल लाइफ में जी रहा होता है, किंतु उसके ऑनलाइन के जरिए ही शेयर मार्केट में जुड़ जाता। तो इनका विशेष रूप से किस प्रकार से इन चीज़ों को हमें आसानी पूर्वक बेसिक चीज़ों पर सीखना हमारे लिए आवश्यक है। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी चीज़ हमें करने से पहले 1000 बार सोचना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि हमारे लिए छोटी से छोटी भी भूल घातक सिद्ध हो सकती है, किंतु हमें अपने सोचने की क्षमता को शांतिपूर्वक भी रखना है। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा हमारा दुश्मन क्या है, ये हमारे जीवन में सबसे पहले समझना चाहिए। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ों हमें अभ्यासजनक चीज़ों से ही प्राप्त होती। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमें अपने क्रोध और लालच को हमेशा ही इन चीज़ों का यूज ही नहीं करना है। क्योंकि इन चीज़ों का यूज सबसे ज़्यादा यहीं पर प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ पर दुरुपयोग का उपयोग भी किया जाता है, किंतु इनको विशेष रूप से कोई भी व्यक्ति समझ ही नहीं पाता। तो समझने का कारण क्या है और हम इसे किस प्रकार से और कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि कुछ व्यक्ति यहाँ पर गलती करने वाले हैं, किंतु अगर उनकी हम मदद थोड़ी सी भी कर दें तो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद भी साबित होने का कार्य हो सकता है। किंतु सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम अपने कार्यों को किस प्रकार से करना उत्पन्न करते हैं। क्योंकि इन चीज़ों का हमें विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए चीज़ों को समझना बहुत ही पर्याप्त होना। जानकारी को हमें किस प्रकार से और कैसे समझना है, क्योंकि इन चीज़ों को समझने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर आने का कारण समझना होगा। क्योंकि यही चीज़ हम नहीं जानेंगे तो हम कुछ पॉइंट मिस भी कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नॉर्मल लाइफ की तरह रहता है, किंतु उससे सबसे ज़्यादा ऑनलाइन पर हम यूट्यूब की वीडियो ही देखना पसंद करते हैं। किंतु इसके वीडियो देखना भी हमारे लिए कभी कभी घातक भी सिद्ध हो सकता है। किंतु सबसे पहले हमें स्वयं को भी कंट्रोल रखना जानना होगा। क्योंकि जब तक हम अपने आप को ही यूज नहीं शांत रख पाएंगे तो हमें कोई भी व्यक्ति हमें मूर्ख बनाकर चला जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि हम कोई भी यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो कोई भी यूट्यूबर हमें बताता है कि शेयर मार्केट में इतना कमाया जाता है, किंतु ये बातें कहने का अर्थ ये है कि हमारा मन बहुत ही मासूम तरह का होता है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी बेवकूफ़ की भी बात करता है, फिर भी यहाँ हम मानने का राजी हो जाते हैं। तो इन चीज़ों पर हमें सबसे पहले विशेष रूप से ये जानना है कि ऑनलाइन की दुनिया पर लोग यहाँ पर सबसे पहले हमें मूर्ख क्यों और कैसे बनाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि वो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को लालच प्रदान करते हैं, किंतु यहाँ पर जो लालच में फंस जाते हैं वे ही यहाँ पर बर्बाद होने का कारण बनते हैं। क्योंकि इन पॉइंटों को हमें समझना बहुत ही बारीकी तरीके से अभ्यासजनक समझना होता है, किंतु फिर भी हम कुछ चीज़ें ना समझे तो ये हमारी ही बड़ी मूर्खता होती है। तो सबसे पहले हमने लालच का कारण समझ लिया। तो कहने का अर्थ ये है कि हम कोई भी यूट्यूब की वीडियो देखते हैं और यहाँ पर 99% लोग लालच की वजह से ही शेयर मार्केट को ज्वाइन करते हैं, किंतु उन्हें कुछ बेसिक जानकारी तो होती नहीं है, तो सीधे कैपिटल को ज्वाइन करके ट्रेड करने लगते हैं। तो इनके कहने का अर्थ ये है कि
कोई भी काम हमें करने से पहले उसकी हानिकारक और बेसिक चीज़ों पर हमें विशेष रूप से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी हम जीवन में कोई भी चीज़ प्रारंभ करने जा रहे हैं उसका अंत और बेसिक चीज़ों की हमें जानकारी प्रदान नहीं है तो हमें उस काम को करना ही नहीं चाहिए। किंतु ये लालच कुछ भी कराने का प्रावधानिक उपकरण है। कहने का अर्थ ये है कि हमें सबसे पहले अपनी चीज़ों को समझने की क्षमता को बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि YouTube हमारे लिए लाभकारी भी सिद्ध होता है और कभी कभी हानिकारक भी सिद्ध होता है। किंतु हमें अपने सोचने की क्षमता को बढ़ाने का आवश्यक जनक चीज़ें हैं, क्योंकि जब तक हम अपने आप को समझाने की और एक विशेष रूप की जानकारी की प्राप्त करने का एक विशेष रूप से मानसिक संतुलन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब तक हमें कोई भी मूर्ख बनाकर चला जाएगा। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने आप को शांतिपूर्वक चीज़ों को समझना बहुत ही आवश्यक जनक है, क्योंकि शेयर मार्केट में 99% लोग इसलिए बर्बाद होते हैं कि उनका कुछ भी लॉस होता है, किंतु उनके मन में हमेशा एक ही सवाल रहता है कि यहाँ पर हमें कुछ भी कैपिटल लाएं, अपना लॉस रिकवर हो जाए और हम यहाँ को इस चीज़ को छोड़ कर चले जाएंगे, किंतु वे इस चीज़ का ही कारण शिकार बनते रहते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आपका लॉस हो गया है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो इस चीज़ को यहाँ पर ही टॉप और बंद करके निकल जाना ही हमारे लिए सावधानी पूर्वक बात है, क्योंकि कोई भी चीज़ के बारे में हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है तो हमें वहाँ पर निकलना ही हमारे लिए विशेष रूप से सही निर्णय होता है, क्योंकि इन चीज़ों को हमारे मानसिक चीज़ों पर भी निर्भर करता है। किंतु अगर हम बार बार एक ही गलती को रिपीट करते रहते हैं तो यही हमारी सबसे बड़ी घातक गलती भी सिद्ध होती है। तो गलती को सिद्ध होने से पहले सबसे पहले अपने मन को शांत रखना ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा तब तक हम चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमें सबसे पहले शेयर मार्केट में आने से पहले उसके लॉस की कहानी ज़रूर पढ़ के आना आवश्यक है, क्योंकि ये कहानी जब बाद में पता चलती है तो तब तक हमारे जीवन में बहुत बड़ी गलती हो चुकी होती है। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई भी हमें काम प्रारंभ करने से पहले उसके आगे पीछे गलतियां होकर जो परिणाम होता है वो हमें जान लेना भी आवश्यक जनक होता है। हमें कार्य सिखाने नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी हमें काम करने से पहले उसके अच्छे और भले का अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऑनलाइन के जरिए हमें मूर्ख बनाने का एक विशेष उद्देश्य के कारण हम शिकार हो सकते हैं। तो इसका अर्थ हमें पकड़ना है, क्योंकि हम किस प्रकार से और कैसे ऑनलाइन के काबू में आते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमें ऑनलाइन के द्वारा जुड़ता है और हमें लालच देता है और इस लालच के कारण ही हमें यहाँ पर हानिकारक सिद्ध हो सकता। तो कहने का अर्थ यही है कि हमें जीवन में कोई भी कार्य प्रारंभ करना है तो हमें अपने लालच को त्यागना भी आवश्यक है, क्योंकि कहते हैं लालच बुरी बला है। तो ये बात हकीकत है। तो दोस्तों आज की वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।